सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या सफलता का मतलब सिर्फ हर समय बिजी रहना है या फिर असली सफलता की कुंजी है सकारात्मक सोच और स्मार्ट प्रोडक्टिविटी का सही संतुलन। दरअसल लगातार व्यस्त रहना आपको आगे बढ़ाने के बजाय बर्नआउट की ओर भी ले जा सकता है। वहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट न सिर्फ तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करता है बल्कि बेहतर फैसले लेने और चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी पाया गया है कि सकारात्मक सोच रखने वाले प्रोफेशनल्स अधिक रचनात्मक होते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत तेजी से कर पाते हैं। तो करियर में बेहतर प्रदर्शन के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही मानसिकता भी क्यों जरूरी है, आइए कंटेंट क्रिएटर अविनाश कुमार से विस्तार से समझते हैं। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और उसके बहुत साल के बाद कल मैं अपने एक कॉलेज दोस्त से मिला। अब जब वो मिला तो हम लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन उसको देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ, तरस आया उस पर। क्योंकि इतने साल के बाद जब आप किसी दोस्त से मिलोगे ना तो आप उससे बातें करोगे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपने फोन में टेक्स्ट कर रहा था। कभी उसके मैनेजर का, कभी उसके सीनियर का, कभी उसके टीम लीडर का कॉल आ रहा था और वो एकदम घबराया हुआ था। उसके बाद वो जाने भी लगा। मैंने बोला भाई थोड़ा सा रुक जा, बातें बातें करते हैं, बिजी तू ही नहीं बिजी मैं भी हूँ। लेकिन उसकी लाइफ की बिजनेस कुछ अलग ही लेवल पे थी। उसने बोला भाई मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है। और जब मैंने उससे थोड़ी सी बात की ना तब मुझे उसकी सिचुएशन का या फिर कहें कि मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन का अंदाजा लगा। उसने कहा कि लास्ट 5 साल में उसकी सैलरी 30% बढ़ी है, लेकिन काम 200 गुना बढ़ गया है। कॉलेज के वक्त में हम दोनों ही बात किया करते थे कि लाइफ में स्ट्रेस कम होगा एंड फ्रीडम ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसकी लाइफ में ऑपोजिट हो चुका है। स्ट्रेस उसका चरम सीमा पर है और फ्रीडम बहुत कम। अब ऐसे में रिसेंटली मैंने एक सिस्टम बिल्डिंग थियरी के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में और ज्यादा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसी थियरी में से एक क्वेश्चन निकालकर मैंने जाने से पहले अपने दोस्त से पूछा, अगर तू सिर्फ 10 दिन के लिए भी अगर ऑफलाइन हो जाता है तो क्या तेरा काम चलेगा? क्या कंपनी तुझे रिप्लेस नहीं करेगी? गाइस वो चुप हो गया एंड उसकी चुप्पी में ही सारा आंसर था। उसने रियलाइज किया कि वो बिजनेस या फिर रोल बिल्ड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक रैट रेस वाले सिस्टम का पार्ट है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं ग्रोथ का मतलब है ज्यादा घंटे तक काम करो, ज्यादा एफर्ट्स मारो, लेकिन इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं उनका कुछ अलग ही कहना है। और उन्होंने जो कहा है वही इस सिस्टम बिल्डिंग थ्योरी में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो इस वीडियो को जो लोग भी एंड तक देखेंगे ना उन्हें एक सीक्रेट पता चल जाएगा। सीक्रेट कि कैसे सिर्फ बिजी नहीं दिखना है बल्कि एक सिस्टम क्रिएट करना है जो उनको फ्री कर सके। क्योंकि चाहो ना चाहो इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा अ बिल्डर माइंडसेट। भीड़ का पार्ट अगर नहीं रहना है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है हसल ट्रैप। सच बताऊं तो आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रैप लेजीनेस या फिर आपका आलस नहीं है, वो है हसल, बिजी रहना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड कहीं ना कहीं तुम भी लोगों को दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा हो चुका है। अगर आप लिंक्डइन ऐप को खोलोगे जो एक प्रोफेशनल ऐप माना जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए, तो वहां पर आप कुछ फेमस कीवर्ड सुनोगे जैसे बिजी, बैक टू मीटिंग्स या फिर लेट नाइट ग्राइंड्स। लोग इस पर प्राउड करते हैं और इन्हीं चीजों को पढ़ते पढ़ते और इन चीजों से सराउंडेड होने की वजह से हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त साइकोलॉजी कुछ और बोलती है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा पावरफुल ब्रेन एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है। और जब आप एक काम पर ना फोकस करके मल्टीपल टास्क करते हो जो आपका सीनियर आपको देता है, तो आप गुजरते हो एक साइकोलॉजिकल टर्म से जिसे हम कहते हैं डिसीजन फटीग। और ये ज्यादा काम करना, ज्यादा बिजी रहना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। रिसर्च कहती है कि एक हफ्ते में अगर आप 55 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो आपके स्ट्रोक के चांसेस 35% से बढ़ जाते हैं और आपके हार्ट डिजीज के चांसेस 17% से बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात नहीं है कि इंसान आखिर अपने आप को इतना बिजी दिखाना क्यों चाहता है? जानते हो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हम कहते हैं बिजनेस एज अ स्टेटस सिग्नल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि लोग अगर बिजी नहीं भी है ना तो भी वो दिखाना चाहते हैं कि वो बिजी हैं। इससे उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से आता है वीडियो में एक ट्विस्ट एंड आपका टेक अवे पॉइंट। बिजी होना और वैल्यूएबल होना दोनों अलग चीजें हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 लड़के ऑफिस में काम करते हैं, दोनों की ही शिफ्ट 8 घंटे की है, लेकिन एक बंदा 9-10 घंटे तक एक्सटेंड करता है अपनी शिफ्ट को। लेकिन जो पहले वाला बंदा है वो 8 घंटे में शिफ्ट को खत्म तो कर लेता है, लेकिन अपने सारे ही टास्क को वो 8 घंटे से पहले ही खत्म कर लेता है, लाइक 5-6 घंटे में। तो बिजी तो आपको दूसरा वाला बंदा दिखा कि भाई वो 9-9, 10-10 बजे तक काम कर रहा है, लेकिन वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव कंपनी के लिए कौन होगा? पहला वाला बंदा, राइट? बस यही चीजें तो समझनी है लोगों को। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ज्यादा टाइम काम कर रहे हो तो आप बेवकूफ इंसान हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जितना भी आप काम कर रहे हो उसको हसल ट्रैप में इन्फ्लुएंस होकर मत करो, क्योंकि ये हसल ट्रैप कंपनीज ने ही क्रिएट किया है। और इस ट्रैप में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जितना हसल करोगे उतना ग्रो करोगे, लेकिन एक्चुअली में आप जितना ज्यादा हसल करते हो उतना ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप इस हसल ट्रैप से ही बचकर अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, और वो आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप एक्वायर करोगे बिल्डर माइंडसेट को। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम इंट्रोड्यूसिंग चैप्टर 2 जो है ऑपरेटर से बिल्डर माइंडसेट।
देखो चैप्टर 1 में आप काम करने वाले हो, लेकिन किस तरीके से आपको प्रोडक्टिव रहना है, वैल्यूएबल रहना है, वो हमने सीखा। लेकिन इस चैप्टर में एक शिफ्ट आने वाला है। एक शिफ्ट क्योंकि आप वर्कर से बिल्डर बनने वाले हो। आप काम करने नहीं, काम करवाने वाले हो। एक कड़वा सच बताऊं, ज्यादातर लोग हार्ड वर्क की वजह से नहीं बल्कि रिपीटेड वर्क की वजह से रुक जाते हैं। रोज वही काम, रिपोर्ट बनाना, डेटा कलेक्ट करना, अप्रूवल्स के लिए मेल भेजना और एक्सेल को अपडेट करना। काम तो होता रहता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सच ये है कि जब तक प्रोसेस आपसे बंधा हुआ है ना, ये बिजनेस स्केल नहीं कर सकता। और यहीं पर डिफरेंस आता है ऑपरेटर एंड बिल्डर का। देखो जो ऑपरेटर होता है ना, जो अभी आप हो, वो सिर्फ फॉलो करता है, लेकिन जो बिल्डर होता है ना, वो प्रोसेस को बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक ऑपरेशन हेड हो। हर हफ्ते सेल्स के नंबर अलग अलग टीम से आते हैं, डेटा पूरे तरीके से स्कैटर्ड है, रिपोर्टिंग भी लेट होती है और इसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो स्लो हो जाता है। आप आईटी टीम से बोलते तो हो कि एक सिस्टम बना दो, लेकिन फिर वेट होता है, फिर फॉलो अप होता है और फिर वापस से डिले हो जाता है। उसके बाद आपकी ही बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन गाइस, अब गेम चेंज हो चुका है। यहीं पर आता है रियल शिफ्ट, जब आप काम करने वाले से सिस्टम बनाने वाले बन जाते हो। क्योंकि एक ऑपरेटर एक ही काम को रोज रिपीट करता है, लेकिन एक बिल्डर सोचता है कि कैसे वो इसी काम का एक सिस्टम, एक इजी सिस्टम बना सकता है। अब मान लो आप एक ऑपरेशंस मैनेजर हो। हर हफ्ते मैनुअली आप सेल्स रिपोर्ट को कलेक्ट करते हो, अपना एक्सेल अपडेट करते हो एंड अप्रूवल्स के लिए मेल भेजते हो। अब इस सिचुएशन में ना आपका काम तो हो रहा है, लेकिन हर बार आपकी प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी है और इसी वजह से ये एक स्केलेबल मॉडल नहीं बन पाती। लेकिन एक बिल्डर या फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा या तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा और या तो इसे किसी ऐप में कन्वर्ट करेगा जो इसे स्केलेबल बनाए। और यहीं पर काम आता है ज़ोहो क्रिएटर। ज़ोहो क्रिएटर एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के अपने बिजनेस के लिए कस्टम एप्स बना सकते हो। इसका एआई पावर्ड फीचर आपके डेली टास्क को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स देते हो एंड ज़ोहो क्रिएटर आपके लिए ऑटोमेटिकली बैक एंड लॉजिक, फॉर्म्स एंड डैशबोर्ड्स को जनरेट कर देता है। और इसी तरीके से आप अपने काम को स्केल कर सकते हो बिना किसी टेक टीम के। छोटे बिजनेस ओनर्स या फिर प्रोफेशनल्स जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बना सकते, उनके लिए ज़ोहो क्रिएटर काफी यूजफुल है। ये टूल आपको फुल कंट्रोल देता है आपके काम पर, वो भी बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज के। और इससे आप अपने वर्क फ्लो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और इससे आप काम कर सकते हो जैसे कि ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन एंड कस्टमर मैनेजमेंट, सब कुछ बस एक ही प्लेटफॉर्म पे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आप किसी मार्केटिंग टीम के लीड हो और आपको हर मंथ मार्केटिंग कैंपेन्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। तो ऐसे में ज़ोहो क्रिएटर ऑटोमेटिकली आपके लिए रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकता है एंड इनफैक्ट आपकी टीम के टास्क को भी असाइन कर सकता है। आपको बस सेटअप करना है एंड बाकी का काम ज़ोहो कर लेगा। इससे आपका टाइम और आपकी एनर्जी दोनों बचेगी एंड आप फोकस कर पाओगे ग्रोथ स्ट्रेटजीज पर। देखो ज़ोहो क्रिएटर को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जा सकते हो और आप अपने काम को एफिशिएंट एंड स्केलेबल भी बना सकते हो। इसलिए लेट मत करो। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है सिस्टम क्रिएट्स फ्रीडम। इस चैप्टर की बात हम यहाँ पे करेंगे एंड आई नो कि मैंने प्लेस चेंज की है क्योंकि वहाँ वाला कैमरा ऑफ हो गया। बट इस चीज को समझो कि ज्यादातर प्रोफेशनल्स फ्रीडम चाहते हैं, जहाँ पर कम स्ट्रेस हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो एंड बेटर डिसीजंस हो। पर आयरनी ये है कि वो ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी बिना सिस्टम को बनाए हुए। एंड जब किसी के भी पास सिस्टम नहीं होता है ना, तो हमारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। देखो न्यूरो साइंस भी कहती है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यानी वो एरिया जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है। एंड जब आप हर दिन छोटे छोटे ऑपरेशनल डिसीजंस लेते रहते हो, जैसे किसी से फॉलो अप लेना, रिपोर्ट्स को सेंड करना, अप्रूवल आया या फिर नहीं ये देखना, तो आपके ब्रेन की जो कॉग्निटिव एनर्जी होती है ना, वो ड्रेन होने लगती है। एंड इसी चीज को कहते हैं डिसीजन फटीग, जिसके बारे में हमने बड़े ही अच्छे से अपने पिछली वीडियो में बात की है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी बात की है इसके बारे में। इनकी रिसर्च कहती है कि जब डिसीजन फटीग बढ़ता है ना, तो आप इंपल्सिव डिसीजन लेने लगते हो या फिर डिसीजन लेने से बचने लगते हो। यानी मेरे प्यारे दोस्त, सिस्टम का ना होना आपका सिर्फ टाइम ही नहीं बल्कि डिसीजन लेने की क्वालिटी को भी गिरा देता है। अब एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पार्किंसंस लॉ की। मैकेंजी की एक मैंने इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जो वर्क वीक होता है ना, जिसमें काम करना होता है, उसका 19% एम्प्लॉयज बस इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में ही वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो ईमेल हो, डॉक्यूमेंट हो या फिर अप्रूवल हो। मतलब 5 दिन जो इंसान काम करता है, खैर इंडिया में तो बहुत कम ही ऐसी कंपनीज है जो 5 दिन काम करवाती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी में हो भी जहाँ पे आप 5 दिन काम करते हो, तो उसमें से लगभग 1 दिन आप सिर्फ सर्च एंड कोऑर्डिनेशन में ही वेस्ट कर देते हो। देखो सिस्टम का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है। सिस्टम का मतलब होता है एक रिपीटेबल स्ट्रक्चर, चेकलिस्ट, डैशबोर्ड, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर और ऑटोमेशन ट्रिगर्स। द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो करके एक बुक है जिसको अतुल गवांडे ने लिखा है, और उसमें उन्होंने एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जब हॉस्पिटल ने पूरी एक चेकलिस्ट बना दी, यानी एक स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट, तो हॉस्पिटल में जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे ना, जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। और ये स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट बनाने की वजह से कितना भी ज्यादा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट हो, कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो गए। अब मेरा ही केस ले लो, मैं एक यूट्यूबर हूँ। अगर यूट्यूब ने एक यूट्यूब स्टूडियो नहीं बनाया होता, तो मैं तो सिर्फ गेस ही करता रहता कि कितने व्यूज आए होंगे, कितने शेयर्स हुए होंगे, कितने सेव्स हुए होंगे, कितनी एंगेजमेंट आई होगी। लेकिन डैशबोर्ड की वजह से मुझे गेस नहीं करना पड़ता। उसके बाद कोई भी प्रोसेस जब डॉक्यूमेंटेड होता है ना, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। बार बार पूछना नहीं पड़ता है कि भाई ये कितना हुआ और किस दिन हुआ। उसके अलावा तीसरी चीज, आपके सिस्टम में एक रिमाइंडर होना चाहिए, और ऑटोमेटेड रिमाइंडर, जिसकी वजह से आपको बार बार याद ना करना पड़े कि कौन सा काम कब करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 7 डेज का 1 वीक होता है, पता नहीं था ना, मैंने बता दिया। अब इस 7 डेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट वो जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ,
हूँ, और एक पार्ट वो जिसमें मैं शूट करता हूँ, और एक दिन मैं निकाल देता हूँ जिसमें मैं कुछ रैंडम वर्क करता हूँ या फिर स्किल पर लेवल अप करता हूँ। अभी जो 3-3 पार्ट में मैंने चीजों को डिवाइड किया हुआ है ना, ये रिमाइंडर मुझे गूगल से आता है कि आज शूट डे है, और स्क्रिप्टिंग के दिन भी गूगल कैलेंडर से रिमाइंडर आ जाता है कि भाई तुम्हारा आज स्क्रिप्टिंग डे है। देखो, जब भी एक प्रोफेशनल इंसान सिस्टम बनाता है तो वो उसके एक एक्सटर्नल ब्रेन की तरह काम करता है, और वो आपको हमेशा डिसिप्लिन में रखता है। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, प्रॉब्लम आपके हार्ड वर्क की नहीं है, प्रॉब्लम है एक स्ट्रक्चर बनाने की। हसल आपको बिजी रखता है, स्किल आपको जॉब दिलाती है, लेकिन ये जो सिस्टम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। इसलिए याद रखो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बस बिजी रहते हैं, लेकिन जब आप हर चीज का स्ट्रक्चर बनाते हो तब आप एक्चुअली में सीरियसली एक प्रोफेशनल बंदे बन जाते हो। और एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखो, लॉन्ग टर्म में करियर फ्रीडम वही लोग क्रिएट करते हैं जो काम के साथ साथ काम को डिजाइन भी करते हैं। इसलिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना।